नमस्कार, मैं हूं परिवेश वासन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने। बड़ी खबर यह आ रही है कि देश के अंदर सबसे बड़े कोल घोटाले की गुमशुदा फाइलें, जो लगातार जिस तरीके से हंगामा बरपा हुआ था, सीबीआई ढूंढ रही थी लगातार फाइलों को, पीएम लगातार घिरते जा रहे थे, विपक्ष लगातार कह रही थी कि वो फाइलें सामने चाहिए और जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। ये फाइलें झारखंड के नेपाल हाउस, रांची के नेपाल हाउस के पास ये फाइलें फेंकी हुई थी। आप देख सकते हैं इनको दीमक ने किस कदर चाटा है। कहीं कहीं इस पर आग से जलाने की कोशिशें की गई है। यह फाइल जिस तरीके से फेंका गया है, देखिए इस पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पे हर वो चीज लिखा हुआ है। ये टाटा स्टील का ये फाइल है, इस पे जिंदल के लिखे हुए, इस पे सिनर्जाइजर कंपनी की लिखी हुई है, बहुत सारे कंपनी के इस पर नाम लिखे हैं। इस फाइल पर कल्याणी स्टील लिमिटेड का नाम लिखा हुआ है। तो एक बड़ा सवाल अपने आप में है कि आखिर जिस फाइल को सीबीआई, देश की बड़ी जांच एजेंसी और तमाम लोग ढूंढ रहे थे, और सबसे बड़े हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े घोटाले पर सबकी नजर थी, वो फाइल रांची के एक गटर के पास फेंका हुआ था। आखिर ये फाइलें, जली हुई फाइलें, दिमक लगी हुई फाइलें, आखिर वहां कैसे पहुंची, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम आपको सुनाएंगे, हमारे रिपोर्टर एक बार फिर से सुनाएंगे, हमारे रिपोर्टर वहां वॉक थ्रू किए हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ जायजा लिया, क्या देखा। जरा पहले उसे सुनते हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में अब तक के सबसे बड़े घोटाले के रूप में कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के नाम लिया जाता है, और देश की राजनीति भी काफी उथल पुथल इस घोटाले के कारण हुई। हम यहाँ पर खान एवं भूतत्व विभाग जो झारखंड सरकार का है, उसके बाहर खड़े हैं। अभी दरवाजा जो गेट है, मेन गेट, वो बंद है और रात हो चुकी है काफी, और यहाँ पे काफी कोल ब्लॉक से संबंधित कई फाइलें यहाँ पर फेंकी गई हैं अज्ञात अवस्था में। और हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाएं जिस तरह से फाइलें फेंकी गई हैं, और कई फाइलें सड़ी हुई स्थिति में है। लेकिन उसके पहले आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये गेट है खान एवं भूतत्व विभाग का, और यहाँ पर किस तरह से फाइलों को खींच कर ले जाया गया है, और जो ये फाइलें अब दीमक चाट चुकी हैं, उसकी कहानी ये लकीरें कह रही हैं, और यहीं से लेकर जाया गया है। और कई यहाँ पर फाइलें ऐसी हैं जिनको लेकर काफी राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा था। यहाँ पर इस समय जो सिनर्जी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के लिए कोल ब्लॉक आवंटन, एप्लीकेशन फॉर एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स, सिनर्जी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन फॉर रोहाने कोल ब्लॉक फॉर टाटा स्टील, और एक है यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ओडिशा एंड झारखंड एनेक्सर टू आवर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक्स। और यहाँ पर कई कंपनियों के फाइलें यहाँ पर हैं जो कोल ब्लॉक से संबंधित फाइलें हैं। ये फाइलें जिस तरह से फेंकी गई हैं, कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है। और फाइलों को अगर आप देखेंगे तो ये फाइलें सड़ी हुई अवस्था में है। ये सिनर्जी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की फाइल है, लेकिन इसमें जो संबंधित दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से दीमक चाट गए हैं और वो मिट्टी बन चुकी है। वहीं आपको दिखाएंगे कि टाटा स्टील की फाइल है, लेकिन फाइल तो है, लेकिन इसमें पन्नों के नाम पर केवल मिट्टी ही मिट्टी है। और कई ऐसे फाइलें हैं जिनमें दस्तावेज नहीं है और वो अब मिट्टी का रूप ले चुकी हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार की जो खान एवं भूतत्व विभाग है, वो कोल ब्लॉक आवंटन मामला जब पूरी तरह से गरमाया हुआ है, ऐसी स्थिति में इस तरह की लापरवाही कुछ और ही कहानी कहती है। अब ये तो अनुसंधान का विषय है कि आने वाले दिनों में कोल ब्लॉक को लेकर जब सीबीआई की जांच होगी और यहाँ पर जब टीमें आएंगी और जिस तरह से जांच होगा, उससे शायद बचने की ये कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन बिकी के साथ अशोक कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि खान एवं भूतत्व विभाग के दफ्तर के बाहर ही ये फाइलें, दीमक लगी हुई फाइलें फेंकी हुई है। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे पर कुछ भी बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। दीपू सिन्हा साहब कांग्रेस से, बीजेपी से प्रेम मित्तल साहब हैं, और प्रसाद साहब जर्नलिस्ट हैं। दीपू, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। सरकार लगातार घिरी हुई है, फाइलें ढूंढी जा रही है, कहा जा रहा है कि साहब फाइलें तो मिल गई, लेकिन ये क्या, ये तस्वीर तो कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा संवेदनशील उठाया और आपने दिखाया कि फाइलें में दीमक लगी हुई है, लेकिन अंदर के दस्तावेज अगर दीमक लगी, अब मैं तो नहीं जानता, आपके माध्यम से मैं देख रहा हूं
कि सही मायने में उस दीमक जो लगी हुई है फाइल है, क्या उसके कागज निकाल के दूसरे फाइल में अटैच किया गया है और उसके ऊपर के फाइल को फेंक दिया गया है। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसमें भी कहीं दो बात नहीं। लेकिन जहां तक आपके ही टेलीविजन में जो दिख रहा है उससे हमको जो समझ में आ रहा है उससे ये लगता है कि अंदर का दस्तावेज जो है किसी दूसरे फाइल में लगता है ट्रांसफर कर दी गई और ऊपर के फाइलें को फेंक दी गई है जो दीमक लगा हुआ। इसमें दीमक लगना एक अलग मैटर है, इससे कहीं कोलगेट का और बू आ रहा है कि जानबूझ के दीमक लगा दिया, नहीं। इसका लापरवाही कहीं ना कहीं उस विभाग के अफसरों का है कि दीमक आखिर लगी इतनी महत्वपूर्ण फाइलों में। बड़ा सवाल यह है कि मंत्रालय सीएम के पास है। ये कोई दीमक कोई 1 महीना में या 2 महीना में लगने की चीज नहीं है। दीमक अगर लगी होगी तो बहुत दिनों से लगी होगी दीमक। तो इसको उस संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर मामला है कि अगर दीमक लगी है और उसके जो काम करने वाले अफसर है उनके नजर पे नहीं हो, जो कर्मचारी है उनके नजर में, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे इस पर। देखिए, 1,86,000 करोड़ का कुल है और सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से वो फाइलें गायब है जो उनके अनुसंधान के लिए जरूरी हैं। अब नेपाल हाउस का आप दृश्य दिखा रहे हैं कि कॉल ब्लॉक से रिलेटेड जो फाइलें हैं वो किस ढंग से फेंकी हुई है। अब ये दीमक लगना, फाइलों का फेंका जाना और जैसा विनय जी बता रहे थे कि फाइल के कागज दूसरे फाइल में ट्रांसफर होना, इसमें कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज, हाँ हो सकता है, संभावनाएं हैं। मैं गंभीर संभावनाएं आप बता रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं ये किसी बड़ी साजिश का अंग हो सकता है और सीबीआई को इस घटना का संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और ये मामला बहुत गंभीर है। मनोज प्रसाद साहब, आप इस तस्वीर को देख करके सबसे पहले तो मैं के जो हमारे मित्र हैं उनको थैंक्स दूंगा कि दे हैव पिक्ड अप अ वेरी नाइस इशू। अपार्टमेंट के बाहर गेट के सामने में सरकारी फाइल। अब यहाँ पर 2 मुद्दे हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स वहां फेंका गया है वो स्कैम से रिलेटेड है या नहीं, ये तो मेरे ख्याल से इंक्वायरी होगा। मैं आपको मनोज जी मैं रोकता हूं, मैं सीधे चलता हूं रिपोर्टर के पास। अशोक, आप उस वक्त वहां मौजूद थे। ये तमाम ये जो कागजात, जो फाइलें वहां बिखरी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलें। क्या अशोक आपने ये सब कुछ देखा और उसके बाद क्या पुलिस को इत्तला कर दी थी वहां पर? क्या देखिए, मैं वहां पर पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी और मैं अकेले में था और हमारे कैमरामैन भी हम दोनों साथ थे और काफी वो जो इलाका काफी सुनसान भरा इलाका है, कोई लाइट की वहां व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कैमरे में जो हमारी लाइट काम कर रही थी, अन्यथा वो दृश्य भी हम कैमरे में कैद नहीं कर सकते थे। अच्छा, अज्ञात स्थान पर फेंकी गई थी, बाहर गेट था, लेकिन जो स्थिति थी वहां की वो पूरा अंधकारमय था और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही नाजुक थी। इस मौके को देखते हुए मैंने सबसे पहले 100 नंबर डायल किया और 100 नंबर पर पुलिस को मैंने कॉल किया, लेकिन पुलिस ने नहीं उठाया। कई बार मैंने कॉल किया तो उसके बाद से एक रिप्लाई आया उधर से, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि झारखंड में नेपाल हाउस कहां है और डोरंडा के इलाके में जो ये जगह है वो कहां पे है, जो खान एवं भूतत्व का विभाग है वो कहां पे है। वो काफी इंक्वायरी करने लगे। उसके बाद मैंने उनको भरसक प्रयास किया कि बताऊं और जगह का मैंने लोकेशन भी बताया, लेकिन पुलिस, मैं काफी देर तक वहां खड़ा रहा लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद लग रहा था कि शायद इन की अहमियत को वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। अशोक जी, आपको लगा क्या कि जो पुलिस वाले हैं शायद जो आप कह रहे हैं और इन फाइलों की अहमियत को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल आपने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला जो हुआ है उसके बाद में बारे में उन्होंने जताई और मुझे एक बार एहसास भी हुआ कि शायद मैं झारखंड पुलिस से नहीं बल्कि कहीं और शायद नंबर अपना डायल कर चुका हूं और शायद यही हमें लगा और काफी बताने पर वो जगह भी लोकेट हुआ। उसके बाद उन्होंने फाइलों का नाम पूछा तो वो लोग बता रहे थे कि कोई होगी बेकार की फाइल इसलिए फेंका गया होगा। जब मैंने उन्हें कोल ब्लॉक का बताया फिर भी वो लोग सचेत नहीं हुए और लगभग मैं आधे घंटे वहां इंतजार किया लेकिन कोई भी पुलिस वहां नहीं पहुंची। लेकिन आधे घंटे के बाद मैं जब वहां से वापस लौटा उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल आया और उसके बाद डोरंडा थाना प्रभारी ने हमसे बातचीत की। उसके बाद मैंने उन्हें पूरी घटना की तफसील से जानकारी दी। एक जिम्मेदार
हाउस होने के नाते हमने ये पहल की कि जो इंपॉर्टेंट फाइलें जो देश की जांच एजेंसियों के हाथ में होनी चाहिए, जिस भी हालात में हो, हमने पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की और पुलिस को बुला करके उन चीजों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस नहीं समझे। लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते। मनोज साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि अच्छा काम किया है और इसको हाईलाइट किया जी। है, लेकिन इसके बाद इन्फ्लुएंस निकालना, जी, उसमें मेरे ख्याल से दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो मान के चला जाए कि ये स्कैम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि स्कैम रिलेटेड नहीं है। लेकिन दोनों के बावजूद मेरा ये कहना है कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ माइंस जो है, इनको फाइल्स को फेंक देना चाहिए? ये तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सवाल है कि उसी दफ्तर के बाहर में वो फाइल फेंका हुआ है। इट लुक्स सो फनी कि डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए कि यूजलेस है, उसका जी। कोई मतलब स्कैम से नहीं है, जी। लेकिन क्या आप उसको उठा करके पीछे फेंक दीजिएगा? उसको अगर करना है तो आप उसको बंद कर दीजिए, उसको बिठा दीजिए। लेकिन व्हाई डू यू एक्चुअली थ्रो इट? इट इज स्पॉटेड बाय द टीवी मीडिया एंड यू हैव पॉइंटेड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसको इसी संदर्भ में लेना चाहिए अभी तक कि इसमें स्कैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्कैम जो है। मैं पूछता हूं, अशोक आप वहां पर थे, क्या आपको उन फाइलों के अंदर कागजात दिखे जो इंपॉर्टेंट, जिस तरीके की कांग्रेस के जो नेता है हमारे साथ, वो कह रहे हैं क्या कि उस अंदर में कहीं वो कागजात नहीं दिखे? हो सकता है ऊपर का जो सिर्फ कवर पेज हो वो फेंक दिया गया क्योंकि उसमें दीमक लगे। आप गलत जी, बिल्कुल बात है, क्योंकि मैंने फाइलों को तफसील से जानकारी ली और फाइलों को मैंने बखूबी वहां पे जो 2005 के कोल ब्लॉक आवंटन, जिसमें 27 झारखंड को कोल ब्लॉक आवंटन हुए, उसमें से कई फाइलें वहां पर थी। 57 कोल ब्लॉक के लिए झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के पास मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में ये सिफारिश की गई थी और उसी संबंधित ये फाइलें थी। और फाइलों में आप देख सकते हैं कि 2005 की फाइलें हैं, जबकि जो जांच चल रहा है 2004 से चल रहा है। तो ये सीबीआई की जो जांच के पकड़ के दायरे में ये फाइलें आती हैं। और कई कोल ब्लॉक जो कई सिनर्जी स्टील प्राइवेट लिमिटेड की बात करें या कल्याणी स्टील की बात करें या विराज स्टील की बात करें, जो कोल ब्लॉक 27 कोल ब्लॉक के मामले हैं वो इसी दरमियान है। और कहीं से फाइलों में कई कागजात थे उस समय, कई फाइलें हमने दिखाई है कैमरे पर। ऑफिशियल सिग्नेचर आपने देखा कई कागजातों पर? जी बिल्कुल, ऑडिटर की वहां पे रिमार्किंग भी थी उस कई फाइलों में, हमने दिखाया है कैमरे पर कि ऑडिटर जनरल ने। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि खान और एवं भूतत्व विभाग के बाहर, ये दफ्तरों के बाहर ये फाइल फेंकी हुई थी, आखिर क्यों नहीं? और अधिकारी खामोश हैं, कोई भी मीडिया में बोलने को तैयार नहीं। दीपू साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत गंभीर मामला है, इसमें कहीं दो मत नहीं। मनुष्य साहब है, बहुत गंभीर मामला है। इशू अलग हो सकते है नहीं है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते जिनके पास ये फाइलें जमा थी, और फाइल की रखवाली करने का दायित्व बनता है उसके अफसरों का, है ना। हमको लगता है कि बहुत ही गंभीर मामला, और इसको संदर्भ आपके मीडिया के माध्यम से आया, तो हमने कोशिश की कि पुलिस को इत्तला करने की। निश्चित रूप से अगर पुलिस को इत्तला के, पुलिस को तुरंत इसको, जब ये स्कैम आप जो एक बोल रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर वो स्कैम नेता, कैग ने क्वेश्चन उठाया था कि 186,000 करोड़ रुपया। चलिए वो तो बात की बात है, अभी पहले क्योंकि सीबीआई इसको ढूंढ रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। मित्तल साहब, छोटा सा सवाल जल्दी से, आप क्या कहेंगे? आप आखिरी जवाब में जानना चाहता हूं आपका इस पर। देखिए, कोई भी होती है वो संदेहों के आधार पर होती है, संभावनाओं के आधार पर होती हैं। संदेह उत्पन्न हुए हैं। अशोक जी आपके सीनियर जर्नलिस्ट है, रांची शहर जानते कितना एक्टिव है और कितना फास्ट है वो। और उन्होंने जब सवाल उठाए, उन्होंने स्वयं देखा है और सवाल उठा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर और गंभीरतम मामला है। शिबू सोरेन जी पर भी उंगलियां उठी हुई है, कोलगेट मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी उंगलियां उठी हुई हैं। कहीं कोई कनेक्शन, कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है, और इसकी बहुत ही गहराई से जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, खास करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस जाबाजी के साथ, जिस तरीके से आपने चीजों को इकट्ठा किया, और जिम्मेदार मीडिया हाउस के रिपोर्टर होने के साथ आपने एक जिम्मेदारी भी ली कि आपने पुलिस को फौरन 100 नंबर पर कॉल करके इत्तला की, लेकिन पुलिस वाले ने उस पर जरा भी गौर करना जरूरत नहीं समझा। तो इस बड़ी खबर पर इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता देते एक बड़ी खबर, एक खुशी की लहर है कि इंडिया ने 6 विकेट से एक बड़े टारगेट को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए मैच में अचीव कर लिया और 2-2 की मैच की बराबरी पर कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन नक्षत्र न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।